अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अभी रात का टाइम है, डिनर हमारा हो गया है, बच्चों को मैंने सुला दिया है और अब मैं किचन में आ गई हूँ कुछ अपने बचे कुछ एक काम करने के लिए। और मेरे अगले दिन का काम जो है ना वो भी आज की रात से ही शुरू होता है। रात में ही डिनर के बाद मैं अपने सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ। मैं किचन में बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ और कुकटॉप को भी बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट डे में मॉर्निंग किचन में आओ तो किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि उस टाइम काम ज़्यादा रहता है और एक साफ़ सुथरा किचन हो ना तो एक सुबह सुबह एक पॉजिटिव फील होता है। तो कुकटॉप साफ़ करने के बाद मैं सारा काउंटर टॉप भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन तो मेरे पहले ही धुल चुके हैं। और उसके बाद मैं फ़र्श भी पूरा क्लीन कर लेती हूँ। झाड़ू लगा के मैं एक बार लास्ट में उसमें पोछा लगाती हूँ। तो क्लीनिंग का काम मेरा हो गया है फिनिश। तो किचन की पूरी सफाई करने के बाद मैं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। मैं रात में रोज़ आटा गूंद के रख लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे लंच में जो है ना वो रोटी चपाती पराठा यही लेके जाते हैं। तो आटा मैं रात में ही गूंद के रख लेती हूँ। लास्ट में मैं आटे में अच्छे से पानी डाल देती हूँ, ताकि जब मैं सुबह में इसको रोटी बनाने लगूँ ना तो दो चार बार नीट कर लूँ तो बिल्कुल डो है सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट डो से रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। आटा गूंदने वाला काम मेरा रोज़ रात का है। उसके बाद मैं कल टिफ़िन में उन्हें भिंडी फ्राई दूंगी, तो मैं अभी भिंडी को अच्छे से धोकर काट के रख लूँगी। भिंडी को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर कटिंग किया है। तो अभी इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, तो मैं इसे अभी फ्रिज में नहीं रखूँगी। पहले ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी। क्योंकि जब भिंडी में पानी रहता है ना तो इसकी सब्ज़ी या भुंजिया थोड़ी स्टिकी स्टिकी बनती है। इसके बाद रोज़ रात में मैं 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून मेथी फूलने के लिए देती हूँ, तो वो भी मैंने डाल के रख दिया है। इसी टाइम रोज़ रात में मैं फीडर को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और बॉईल करके रख देती हूँ, क्योंकि रात में फिर उसे फीडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अब सुबह में ही फीडर लेगी। तो अब मैंने किचन का सारा काम फिनिश कर लिया है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। मैंने सारा काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया है। मैं सिंक में बर्तन बिल्कुल नहीं जमा करती हूँ, ना रात में ना दिन में, किसी टाइम भी नहीं। जहाँ भी दो चार बर्तन होते हैं ना मैं उसे वॉश करके हटा लेती हूँ। तो किचन की सारी काम फिनिश करने के बाद मैं थोड़ा सा अपने स्किन को टाइम देती हूँ। मैं रात में थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद ही सोने जाती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सुबह में उठ के मैं सबसे पहले मेथी वाटर पीती हूँ। मेथी वाटर पीने के बाद मेरा दूसरा काम होता है कि मैं चाय चढ़ा देती हूँ। मैं लंच में रोज़ राइस और दाल बनाती हूँ, ख़ुद के लिए और छोटे बेटे के लिए और बेटी के लिए, क्योंकि बेटा मेरा राइस खाता नहीं है और लंच के टाइम हस्बैंड जो मेरे ऑफिस में रहते हैं। तो बस 3 बंदे के लिए मैं बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने 1/4 कप मसूर की दाल लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप तेल डालकर मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम वाले चूल्हे पे चढ़ा दूँगी गलने के लिए। ये दोनों काम करने के बाद मेरा अगला काम होता है हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए टिफ़िन बॉक्स बनाना। तो अब हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और बेटा भी स्कूल चला गया है। तो यहाँ पे मैं अपने और छोटे वाले बेटे के लिए अंडा बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि आज हम लोग नाश्ते में एग और ब्रेड लेंगे। और मैं अंडे के साथ थोड़ा नमक डाल देती हूँ, इससे क्या होता है कि पील ऑफ करने में आसानी होती है। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना मॉर्निंग टी पी लूँगी, क्योंकि उसके बिना दिन की शुरुआत बहुत मुश्किल होती है।
और इसी टाइम मैं फिर क्या करती हूँ, मेरा जो राइस है उसे भी मैं एक बॉईल करके साइड कर देती हूँ। फिर मैं इसे लंच के टाइम फुल्ली कुक करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा राइस भी एक तरफ बॉईल हो रहा है, दाल भी पक रहा है और मैंने अंडा भी चढ़ा दिया है। और बेटी के उठने से, क्योंकि उठने का टाइम ही हो रहा है, मैं उसके उठने के कुछ देर पहले ही रोटी दूध में डाल के रख देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और अब फाइनली मैं पहले मॉर्निंग टी पीऊँगी। तो मैं अभी चाय पी ही रही थी, मेरी चाय भी फिनिश नहीं हुई कि दोनों बच्चे भी उठ गए हैं। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। मेरा चावल जो चढ़ा हुआ था उसमें एक बॉयल आ जाएगा तो मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी और उसे कर दूँगी साइड, और मैं उसे अब लंच के टाइम फुल्ली कुक करूँगी। तो अब बच्चे उठ गए हैं तो पहले मैं उन्हें कुछ खाने के दे दूँगी। बेटे को मैं रोज़ की तरह एक फ्रूट दे देती हूँ कट करके, और बेटी को डाइपर वगैरह चेंज कराने के बाद मैं उसे ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, क्योंकि उसे ब्रेकफास्ट कराने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं। बेटी को मैंने नाश्ता करा के सुला दिया है, और जो मैंने दाल चढ़ाया था वो भी अच्छे से कुक हो गया है, तो मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। और इधर मेरा एक बॉईल होके चावल भी रखा हुआ है। तो अब मैं अपना और बेटे का नाश्ता बनाऊंगी। आज नाश्ते में हम लोग ब्रेड और बॉयल्ड एग लेंगे। आज मैं उसे ब्रेड के साथ बटर लगा के दूंगी। एक्चुअल में बटर है ना, फ्रिज में से मैंने फ़ौरन निकाला था, तो वो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा था ब्रेड में। और मैंने अपने स्लाइस पे न्यूट्रलाइट का गार्लिक और गैनो बटर अप्लाई किया था। इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं खुद भी नाश्ता करूंगी और बेटे को भी कराऊंगी। वैसे भी बच्चों को नाश्ता कराना किसी जिहाद से कम नहीं है। एक तो इतना टाइम लेते हैं, मुंह में खाना रखे रहते हैं, चबाते ही नहीं है। मतलब कभी कभी तो आदमी ना बिल्कुल इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। इसलिए मैं अक्सर दोनों बच्चों को साथ में खाना खिलाती हूँ। इससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ खेलते हुए हिसके में दोनों खाना खा लेते हैं। मैंने साथ में जो सुबह में चाय बनाई थी ना, तो उसमें 1 कप बचा हुआ था, तो फिर मैंने अभी वो नाश्ते के साथ 1 कप चाय ले ली है। और यहाँ पे बेटा फिर नाक मुंह बना रहा है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। बोला मम्मा मैं रोज़ रोज़ एग नहीं खाऊंगा, उसे एग नहीं पसंद है। तो नाश्ता करने के बाद मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बेटी अभी सोई है। मशीन में अगर कपड़े डालने होते हैं तो वो मैं डाल लेती हूँ। इसके बाद मैं दाल में ज़ीरे का तड़का लगाऊंगी। मैं रोज़ जो दाल चावल बनाती हूँ ना सब्ज़ी के साथ खाने वाला, वो दाल बिल्कुल सादा होता है। उसमें सिर्फ ज़ीरे का तड़का जाता है सरसों के तेल के साथ। तो यहाँ पे दाल पे तड़का भी लग गया है। तो इसके साथ आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर लंच में। तो पालक पनीर के लिए पनीर जो है वो मेरा घर का बना हुआ पनीर है। मैंने पनीर कल रात में ही दूध फाड़ के बनाया था और उसको कपड़े में रख दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। तो मैं ज़्यादातर पनीर जो है ना घर पे ही बनाती हूँ। आप घर पे अगर पनीर बनाने लगे ना तो फिर बाहर का पनीर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश होता है। यूएई में तो ठीक है, यहाँ पे तो ऑथेंटिक हर चीज़ होता है, लेकिन हमारे इंडिया में फ्रेश बिल्कुल नहीं मिलता। और दूध जितना मतलब प्रोडक्शन ही, उससे ज़्यादा तो कंजप्शन है। तो पता नहीं कहाँ से डिमांड पूरा हो रहा है। खैर छोड़े इस बात को, ये तो आज का टॉपिक नहीं है हमारा। यहाँ पर मैंने एक पतीले में थोड़ा सा बटर लिया है और उसमें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डाला। ज़ीरा जब क्रैकल हो गया तब मैंने उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। फिर उसमें चॉप्ड अनियन डाल के उसको लाइट ब्राउन किया। उसके बाद मैं इसमें पालक और टमाटर ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं पालक और टमाटर को थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ दूंगी। आज मैंने पालक बिल्कुल सारे तरीके से बनाया है, पालक को ब्लांच भी नहीं किया है और ना ही ब्लेंड किया है। अब मैं इस मिक्सचर को दाल घुटनी से अच्छे से मैश कर लूँगी। आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग इसे दाल घुटनी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे पालक को बहुत अच्छे से मैश कर लिया है।
ये बिल्कुल ब्लेंडर की तरह तो नहीं होगा, लेकिन काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। अब ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। पानी को एक बॉयल आने के बाद मैंने इसमें पनीर मिक्स कर दिया है। हमारे यहाँ ना जब पहले मिक्सियाँ नहीं होती थी, मिक्सर ग्राइंडर नहीं था, तो लोग कैसे बनाते थे पनीर, इसी तरह से बनाते थे, दाल घुटनी का इस्तेमाल करके। तो बस आज मैंने भी बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में पालक पनीर बनाया था, बहुत मज़े की बनी थी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और सबसे बड़ी बात, जो पनीर था वो घर का बना हुआ था, इसलिए टेस्ट और ज़्यादा अच्छा था। तो बस यहाँ पे देसी अंदाज़ में पालक पनीर बनके बिल्कुल रेडी है। तो हम लोग यहाँ पे अब लंच करेंगे। पहले बच्चों को कराऊंगी, उसके बाद मैं और बेटा हम दोनों करेंगे। तो बस ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती है अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।